लेकिन प्रतीक्षा करता है। लियो टॉल्स्टॉय की प्रसिद्ध कहानी गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स का संक्षिप्त हिंदी रूपांतरण। व्लादिमीर नामक नगर में इवान दिमित्रिच अक्सिनोव नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसके पास 2 दुकानें और खुद का घर था। अक्सिनोव सुंदर, सुनहरे बालों वाला और घुंघराले बालों वाला एक खुशमिजाज व्यक्ति था। उसे गाने का बहुत शौक था। युवावस्था में वह शराब पीने का आदी था और नशे में हंगामा करता था, पर शादी के बाद उसने पीना छोड़ दिया था। एक बार गर्मियों में अक्सिनोव निज़्नी मेले में जाने की तैयारी कर रहा था। घर से विदा लेते समय उसकी पत्नी ने कहा, इवान दिमित्रिच, आज मत जाओ, मैंने तुम्हारे बारे में एक बुरा सपना देखा है। अक्सिनोव हंसा और बोला, तुम्हें डर है कि मेले में जाकर मैं कोई हुड़दंग न करूं। पत्नी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं पता कि मुझे किसका डर है, पर मैंने सपना देखा कि तुम जब वापस लौटे तो तुम्हारे बाल सफेद हो चुके थे। अक्सिनोव ने हंसते हुए कहा, यह तो शुभ संकेत है। देखना, मैं सारे सामान बेचकर तुम्हारे लिए ढेर सारे उपहार लेकर लौटूंगा। वह अपनी पत्नी से विदा लेकर चला गया। रास्ते में अक्सिनोव ने एक अन्य व्यापारी से मुलाकात की। वे दोनों एक ही सराय में रुके। रात में उन्होंने चाय पी और फिर अलग अलग कमरों में सोने चले गए। सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते अक्सिनोव ने अपने कोचवान को घोड़े तैयार करने का आदेश दिया और सराय के मालिक से पैसे चुकाकर आगे बढ़ गया। करीब 25 मील चलने के बाद उसने घोड़ों को आराम देने के लिए एक अन्य सराय पर रुकने का निर्णय लिया। वहां उसने समोवर मंगवाया और गिटार बजाने लगा। तभी अचानक घंटियों की आवाज के साथ एक घोड़ा गाड़ी रुकी। उसमें से एक अधिकारी और 2 सिपाही उतरे। अधिकारी ने अक्सिनोव से उसके नाम, यात्रा और पिछली रात की गतिविधियों के बारे में कई सवाल किए। अक्सिनोव ने सब कुछ विस्तार से बताया, परंतु अधिकारी ने उसे और भी कठोरता से सवालों के घेरे में ले लिया। अंत में अधिकारी ने कहा, तुम्हारे साथ रात बिताने वाला व्यापारी आज सुबह मृत पाया गया। उसका गला रेता गया है। हमें तुम्हारे सामान की तलाशी लेनी होगी। सिपाहियों ने उसका सामान खंगालना शुरू किया। एक बैग में खून से सना चाकू पाया गया। यह देखकर अक्सिनोव डर से कांपने लगा। अधिकारी चिल्लाया, यह खून से सना चाकू तुम्हारा है। तुमने ही व्यापारी की हत्या की और उसका धन चुराया। अक्सिनोव ने अपने निर्दोष होने की दुहाई दी, पर उसकी घबराहट और टूटे शब्दों ने अधिकारी को संतुष्ट नहीं किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके सामान और पैसे को जब्त कर लिया गया। बाद में अदालत ने उसे अपराधी ठहराया और उसे कोड़े मारने तथा साइबेरिया की खदानों में आजीवन कैद की सजा सुनाई। उसकी पत्नी और छोटे बच्चे उससे मिलने जेल आए। पत्नी ने पूछा, अब हम क्या कर सकते हैं? अक्सिनोव ने उत्तर दिया, हम जर से अपील करेंगे कि निर्दोष व्यक्ति को बचाया जाए। परंतु उसकी पत्नी ने दुखी होकर कहा, मैंने पहले ही अपील की थी, पर वह अस्वीकार कर दी गई। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, सच सच बताओ, क्या तुमने ही व्यापारी की हत्या की थी? यह सुनकर अक्सिनोव ने आहत होकर कहा, तो तुम भी मुझ पर शक करती हो? उसने अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहा। उस दिन के बाद उसने किसी से कोई अपील नहीं की। अक्सिनोव ने साइबेरिया की जेल में 26 साल बिता दिए। इस दौरान उसके बाल और दाढ़ी सफेद हो गए। वह बूढ़ा और गंभीर हो गया। उसने अन्य कैदियों के झगड़ों को सुलझाना शुरू किया और बाबा व संत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। एक दिन जेल में नए कैदी आए। उनमें से एक 60 वर्षीय व्यक्ति मक्कार सिम्योनिच नामक कैदी था। वह अक्सिनोव से कहने लगा, मैंने बहुत बुरा किया है, पर पकड़ा नहीं गया। अब बिना कारण यहां भेजा गया हूं। मक्कार ने अपना परिचय व्लादिमीर के निवासी के रूप में दिया। यह सुनकर अक्सिनोव को संदेह हुआ कि यह वही व्यक्ति है जिसने व्यापारी की हत्या की थी। कुछ दिनों बाद अक्सिनोव ने मक्कार को जेल में सुरंग खोदते हुए देखा। उसने मक्कार को सजा की धमकी दी। डर के मारे मक्कार ने सच कबूल किया कि व्यापारी की हत्या उसी ने की थी और चाकू अक्सिनोव के बैग में उसने रखा था। मक्कार ने अक्सिनोव से माफी मांगी, परंतु अक्सिनोव ने कहा, भगवान तुम्हें माफ करे, मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं। उस रात अक्सिनोव ने प्रार्थना की और शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। कुछ दिनों बाद जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। भगवान सत्य जानते हैं, पर सही समय पर ही उसे प्रकट करते हैं।
अक्सिनोव की सहनशीलता और क्षमा का भाव हमें धर्म का मार्ग दिखाता है। सत्य भगवान देखता है पर देर करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और